नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया 29 अगस्त थर्ड शिफ्ट का साइंस का क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें 20 गो साइंस था, उसका हम डिस्कशन करवा रहे हैं। अगर आप इससे पहले लगभग 24 सेट करवा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देखिए। बिल्कुल साइंस का प्लेलिस्ट बनाया है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? तो कितना ग्राम हीलियम? 60 ग्राम। तो हीलियम के परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। अब मोलों की संख्या बराबर क्या होगा? मोलों की संख्या बराबर कुछ नहीं याद रखना है कि दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान, जितना दे रहा है, और सूत्र द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 60 ग्राम। और सूत्र द्रव्यमान मतलब हीलियम का द्रव्यमान कितना होगा? 4 होगा। तो 15 चौके 60। कितना मोल? 15 मोल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ही पूछ देता लिथियम के, तो 7 से भागा देते, 60 ग्राम रहे या 80 ग्राम रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। याद रखना, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर देखिएगा। ये देखिए, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान कितना है? परमाणु द्रव्यमान, जिसको ए से सूचित करते हैं, कितना है? 298। उसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है। एन बराबर कितना है? 188। तो उसकी परमाणु संख्या, मतलब जेड कहिए चाहे पी कहिए, जेड कहिए, और प्रोटॉन की संख्या चाहे परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, सब बराबर होता है। तो परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या बराबर कितना? ये मतलब परमाणु द्रव्यमान माइनस किसका? न्यूट्रॉन की संख्या निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान कितना है? 298 माइनस न्यूट्रॉन कितना है? 188। तो घटाएं तो कितना हो जाएगा? 110। मतलब प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या तीनों 110 होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां के बाद देखिएगा 7 नंबर देखिए, एक कायिक जनन से है। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहले बता दें, अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार की एक होती है, एक समसूत्री होती है। पहला 3 प्रकार का होती है। एक अर्धसूत्री होती है, अर्धसूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री होती है किसको में? ये प्रोकैरियोटिक में होता है, मतलब मानव में नहीं होगा, जंतु में नहीं होगा। समसूत्री हम लोग मानव में या जंतु में होती है, बहुकोशिकीय में होती है। और इसमें समसूत्री का काम है कायिक समसूत्री होती है। मतलब ये जिससे हम लोग को शरीर कट गया, ये सब कायिक समसूत्रण विभाजन के कारण ये भरेगा। अगर जनन के बात करेंगे, रिप्रोडक्शन, ये अर्धसूत्री विभाजन, मतलब जनन में अर्धसूत्री विभाजन और शारीरिक विकास बोलेगा तो समसूत्री होगा। अब चलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है, बिल्कुल होती है। अर्धसूत्री प्रत्येक में आधा हो ले जाता है, लास्ट में 1/4 हो जाता है। 2 चरण में होती है, बिल्कुल सही। और समसूत्री होता है जिसमें बराबर भागों में बढ़ता है। जनन ग्रंथि या गुणोड में अर्धसूत्रण के युग्मक के उत्पादन होते हैं, बिल्कुल सही। आपको बताएं हम कि जनन में अर्धसूत्रण होती है और
कायिक के लिए मतलब शरीर के निर्माण के लिए हम समसूत्रण विभाजन होती है। बिल्कुल सही। असूत्रण के दौरान जनक कोशिकाओं में जिन परिणाम कोषों में मिश्रित हो जाती है, वो रहा कि जो आद्रसूत्रण होता है मतलब आद्रसूत्रण जो विभाजन होता है जनन कोशिका में, तो जीन परिणामी कोषों में मिश्रित होता है, बिल्कुल मिश्रित हो जाती है। अगर XY है, XY मेल के है फीमेल के है, तो दोनों तो मिक्स हो जाता है, असूत्रण में जनन हो रहा है। बिल्कुल सही। और चौथा नंबर देखिएगा, सबसे बरवंडर है। असूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामों में कोषों की गुणसूत्र संख्या दोगुनी हो जाती है। बिल्कुल गलत, आधी हो जाती है और समसूत्री में बराबर भाग में बढ़ता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 के बाद देखिएगा 9 नंबर। ये देखिए अभी आ गया, फिर आप यही लगा दीजिए, दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी? तो आप ही बताएं, अभी न बताएं। मोलों की संख्या बराबर सूत्र दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। तो कितना है आप ही बताइए, कितना देला है? 540। और ग्लूकोज के कितना होगा? C6H12O6 होता है। तो आप ही बताइए कार्बन कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 12 छक कितना हो गया? 72। H के हाइड्रोजन कितना होता है? 1, तो 12 गो है, तो 12 गो। और वो के कितना होता है? 16 छक 96 गो। तो जोड़िए 96 और 12 कितना हो गया? 96 10 106 108 और 72 180 से भागा देंगे, सूत्र द्रव्यमान हो गया। तो 18 54 मतलब 3 मोल हो जाएगा। 9 के बाद 10 नंबर देखिएगा। किसी समांतर परिपथ में यदि खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर देती है, तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण क्या होगी? देखिएगा, मान लीजिए हम एक घर में हम पोल से तार लाएं। एक बॉल एक घर में लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए, एक बॉल यहाँ पर लगा दिए, एक लाइट यहाँ पर लगा दी, अलग अलग कनेक्शन हो गया। आप ही बताइए, ये बॉल ख़त्म हो जाएगा समांतर में। आप घर में तो समांतर क्रम में लगाते हैं, तो इसको में ख़त्म हो जाएगा। अगर ये बुत गया तो ये भी खराब हो जाएगा। नहीं, इस समांतर क्रम में अलग अलग में लाइन जाती है। इसका कनेक्शन अलग होता है, इसका कनेक्शन अलग होता है, इसका कनेक्शन अलग होता है। मतलब सब कोई काम करते रहेगा, लेकिन श्रेणी क्रम में रहता तो ऐसे जोड़ते हैं, फिर ऐसे बॉल जोड़ते हैं। अगर ये ख़त्म होता तो यहाँ से पूरा लाइन ख़त्म हो जाता। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा? सभी कार्य एक समान करते रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर समांतर कहे तो आप घर के बात कीजिएगा। घर में हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जिसे हम लोग पंखा चालू किए, तब पंखा का लाइट ना बुता सकते हैं, अलग अलग कनेक्शन सबका है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 के बाद देखिएगा 12 नंबर। देखिएगा 12 नंबर, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg के द्रव्यमान मतलब m बराबर कितना है? 10 kg। कितना? 10 kg। वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए, मतलब F बराबर 10 न्यूटन लगाया जाए, तो उस पर लागू कितना त्वरण होगा? तभी बताइए। F बराबर कुछ ही होता है, फादर बराबर माँ न होता है। तो F कितना दिला है? 10 दिल है। और M कितना दिला है? 10 है। और ये निकालना है तो 10 से 10 खत्म। तो 1 मीटर पर सेकंड। त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 के बाद देखिएगा 19 नंबर। 19 नंबर देखिए, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, कहाँ से? बंदूक से गोली चलाई जाती है, तो उसकी संभावित स्थिर ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है?
आप ही बताइए, जब गोली चला रहे थे, मान लीजिए ये बंदूक है, बंदूक से हम लोग गोली चला रहे थे, तो ये तो दाना था, मतलब गोली था बंदूक में, ये तो स्थिर था, लेकिन चला दिए तो स्थिर ऊर्जा किस में आ गया? गतिज ऊर्जा में। स्थिर ऊर्जा का उदाहरण का पूछता है, तना हुआ इंद्रधनुष स्थिर ऊर्जा में होता है। उठाया हुआ हथौड़ी, ये भी स्थिर ऊर्जा हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक ऊर्जा तो बैटरी में जान ही करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत, अच्छी यांत्रिक ऊर्जा कौन कौन? गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को मिलाकर बनता है। देखिएगा 19 के बाद 23 नंबर, ये देखिए न्यूमेरिकल है, अच्छा से समझिएगा। लंगर डालकर, इस कुछो कहे आप यहाँ पढ़िएगा, लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है। ये कुछ नहीं, बकवास है। जिसकी तरंगधार, तरंगधार क्या होता है? लैम्डा सूचित करते हैं, 125 मीटर है। जिसकी तरंगधार जितना मीटर है। चलती तरंग में चढ़ाव की गति v बराबर कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी? n पूछ रहा है। जिसे इसको बात था कि एक नाव है और लहर में चल रहा था, लहर ऐसे चलता है और उसके ऊपर लंगर डाला गया, तो इसी को तो हम कहते हैं कि शीर्ष या गर्त में डाला गया लंबाई को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो वही बात कह रहा था, घुमा के कह रहा था। तब v बराबर n लैम्डा लगा दीजिए। लैम्डा बराबर कितना है? n गुने 125 हो जाएगा। और v कितना है? 25 है। v 25, अब काटिए ये तो कितना हो जाएगा? 1/5 बराबर n, मतलब 0.20 हो जाएगा। 1/5 है तो 0.20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बाद 24 नंबर देखिएगा। देखिए 24 आपको हम समझाते हैं, इसको मैं 5-6 क्वेश्चन पूछता है। सी वक्ता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण, ये देखिए अवतल दर्पण, इसका सी केंद्र बना देते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये हो गया और ये इन्फिनिटिव हो गया। पर रखे गए बीम प्रतिबिंब के, बीम मतलब वस्तु होता है, प्रतिबिंब माने उसका इमेज होता है, बीम माने वस्तु के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्न से कौन सा सही कथन लागू है? तो आप ही बताइए। यहाँ पर रखेंगे एफ पर तो वस्तु कहाँ बनेगा? अनंत पर। आपको हम याद करने के जुगाड़ थोड़ा सा बताते हैं, देखिएगा। हम लोग मान लीजिए ये दर्पण ले लिए, अवतल दर्पण, इसको मैं कहा है ये पी है, ये एफ है, ये सी है, इन्फिनिटिव है। अगर हम वस्तु इन्फिनिटी पर रखते हैं तो वस्तु एफ पर छोटा बनेगा, अगर हम इन दोनों के बीच में एक घटले चल जाइए का 2 पर रखते हैं तो 2 पर थोड़ा सा बड़ा बनेगा। 3 पर रखेंगे तो 3 के बराबर बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। 4 पर रखेंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। 5 पर रखेंगे एफ पर तो एफ पर जब बनाएंगे तो अनंत पर बन जाएगा और वस्तु से सीधा बड़ा बनने चल जाएगा। ये दोनों छोटा होगा वस्तु से, ये बराबर होगा और ये वस्तु से बड़ा होगा, बहुत बड़ा ये होगा और बहुत छोटा ये होगा। और जब एफ और पी के बीच में रखा जाए तो वस्तु इधर बनेगा दर्पण के पीछे, और वस्तु से हमेशा छोटा और आभासी बनेगा। ऐसे उल्टा बनेगा तो हमेशा वास्तविक बनेगा। अब आपको इसको बनाइए, देखिएगा। पूरा एफ पर रखा जाता है, एफ पर अभी न बनाए, एफ हो गया, सी हो गया इन्फिनिटी, तो एफ पर रखा गया था अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा, बिल्कुल बड़ा बनेगा। एफ यहाँ पर सबसे बड़ा बन रहा था तो बड़ा और वस्तु से बड़ा और अनंत पर बनेगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के बाद 27 नंबर देखिएगा। 27 नंबर देखिएगा। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का आरंभिक वेग मतलब यू ऊपर फेंक रहे हैं, आरंभिक वेग मतलब यू से सूचित करते हैं इसको, 14 मीटर प्रति सेकेंड है।
उससे उससे उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगे समय। टी पूछ रहा, मांग रहा है समय क्या लगेगा उच्चतम। तो अगर ऊपरे पहुंचेगा तो कहूँ तो भी जीरो होगा, क्योंकि शुरू वेग है तो अंतिम वेग तो कहूँ जीरो होगा। ऊपरे तो न कि आकाश के ऊपर चल जाएगा इतना में। अगर पृथ्वी से आकाश पर जाना है प्लायन वेग तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, पर सेकेंड होना चाहिए। कभी ऐसा है नहीं, तो ये कहूँ जाके जीरो होनी है। तो आप लगा दीजिए भी बराबर यू, और ऊपरे जा रहा है तो माइनस में जी टी। तो कितना हो गया, भी बराबर कितना है, जीरो लेना है कहीं के ऊपरे कहूँ अंतिम होगा। यू बराबर कितना है 14, और माइनस जी का वैल्यू कितना लेना है, ए के मतलब ए मतलब वही जी हुआ, कितना लेना है ऊपर फेंके गए थे। जी बराबर कितना 9.8, गुरुत्वाकर्षण ए दिल है तो इसको हम ए भी ले सकते हैं। ऊपर जा रहा था माइनस में, और गुने कितना टी। तो 14 बराबर कितना हो गया, 14 बराबर 98 टी। अब इसको भागा दीजिए 98 दशमलव में, तो इसको लगभग हम 10 मान लेते हैं। तो 10 से भागा देंगे तो ये 1.4 आ जाएगा। 1.4 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है 1.43। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बाद 41 नंबर देखिएगा। 41 नंबर देखिएगा। देखिए ये भी अच्छी क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन इसमें होता है। देखिएगा बोल रहा है क्या बेकिंग सोडा कौन हो गया, NaHCO3 कि रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग है। आप जानते हैं कि बेकिंग सोडा हो गया और बेकिंग पाउडर अलग होता है। NaHCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल साथ में पाउडर हो गया। अब बेकिंग एक होगा धोवन सोडा में कौन होगा Na2CO3 इंटू 10 बाल्टी पानी H2O हो जाएगा। अब इसको पढ़िए, अंतर का है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर का है, रासायनिक रूप से अलग है क्यों। हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का बनाता है, बिल्कुल सही। NaHCO3 बेकिंग सोडा बिल्कुल सही। जबकि बेकिंग पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है, बेकिंग पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट का बनता नहीं, बेकिंग पाउडर बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक का। पहला गलत हो गया। हाँ, बेकिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट के, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट का बना होता है, ये भी बिल्कुल गलत। बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट के नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट के, यही गलत हो गया। तीसरा देखिए, हाँ बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का है, बेकिंग सोडा NaCO3 बिल्कुल सही। जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का बना होता है, बिल्कुल सही, टार्टरिक अम्ल का नहीं, ये रासायनिक रूप से समान नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। अब समझे, बेकिंग पाउडर फिर से पढ़िए, बेकिंग पाउडर हो गया NaCO3 बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक अम्ल से पाउडर। अब पाउडर कहेगा तो ये हो जाएगा, और सोडा कहेगा तो NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के बाद। ये बहुत कन्फ्यूजन होता होगा, आप आज समझ गए होंगे। जो ज़्यादा दिक्कत करता है उसी को हम डिटेल्स में समझाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है। तब विखंडन द्वारा कौन होता है, स्पाइरोगेरा हो गया, अमीबा हो गया, इस सब द्विविखंडन भी होता है, अमीबा हो जाएगा। खमीर मतलब ईस्ट का करता है, ये मुकुलन द्वारा कहेगा, मुकुलन द्वारा। प्लेनेरिया बहुविखंडन, ये बार बार पढ़िएगा तो याद होगा ना। तो मुकुलन खंडन में चल जाएगा, पूर्ण जनन कहूँ और चल जाएगा। और हाइड्रा होगा, मुकुलन भी रहेगा तैयो सही, और मुकुलन प्लस पूर्ण जनन कहेगा तो दोनों में सही। मुकुलन और पूर्ण जनन दोनों से हाइड्रा, मुकुलन से कहेगा फिर भी सही। अब अगर कहेगा पूर्ण जनन खाली कहेगा तो ये हो जाएगा प्लेनेरिया लिख देना, सॉरी प्लेनेरिया होगा जो पूर्ण जनरल से, और बहुविखंडन से प्लाज्मोडियम। देखिएगा प्लाज्मोडियम किससे, बहुविखंडन से। अब प्लेनेरिया जो छोटी छोटी आँख वाली होती है
पूछता है सबसे आँख छोटा किसका होता है, प्लनेरिया के। और ये पूर्ण जनन से करता है, हाइड्रा, मुकुलन और पूर्ण जनन से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बाद 43 नंबर देखिएगा। 43 देखिएगा, पूछ रहा है तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेलिन समानता किस नाम से जाने जाते थे, हाइड्रोजन से। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सा ग्रुप है, 17वां वर्ग है। इसको हम लोग हाइड्रोजन से नापते हैं। संक्रमक, ये डी ब्लॉक के दुर्बल मृदा धातु, अर्थ वाला दुर्बल मृदा कौन है, क्षारीय मृदा हो गया, दुर्बल मृदा अर्थ वाला, ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ वाला में। और 89 एगो लेथेनाइट होता है जो एफ ग्रुप फर्स्ट वाला होता है। लेथेनाइट कौन होता है, लेथेनाइट 59 से लेके 71 तक का। और 89 लेथेनाइट होता है 59 से 71। और 89 कितना होता है, ये होता है 89 से लेके 103 तक का। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के बाद देखिएगा 46 नंबर देखिएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। आप जान ही करते हैं कि धातुएं क्षारीय होती है, अम्लीय, अधातु अम्लीय, आपसे अधातु आपसे अम्लीय होती है, बिल्कुल सही। ये अम्ल की प्रक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में कौन सा धात्विक ऑक्साइड जो भिन्न है, तो आप ही बताइए। ये तो ऑक्साइड है, ये धातुएं के, ये भी धातुएं के, ये भी धातुएं के। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब ये बताया कि धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होती है, बिल्कुल सही। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड ये कोची है, उभयधर्मी मतलब क्षारीय और अम्लीय दोनों का गुण रखे, उभयधर्मी होता है। इसको में कौन होगा, Al2O3 जिंक ऑक्साइड और कौन हो जाएगा, PbO2 लेड ऑक्साइड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 46 के बाद देखिएगा 51 नंबर देखिएगा। 51 देखिएगा, बोल रहा है ये तो ग्रुप डी, इसको मैं हिला के रख दिया एक्टिविटी से। घटती हुई प्रक्रिया में क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है, किससे जाना जाता है, आप जानते हैं कि गतिविधि श्रृंखला, मतलब जिससे सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद Fe, उसके बाद Sn, उसके बाद H, उसके बाद Pb, उसके बाद Au, Ag, ये सब। अब क्रिया श्रेणी का है, रिएक्टिविटी सीरीज है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्रिया श्रेणी इसको कहते हैं, ये सक्रियता कहते हैं, गतिविधि सक्रिय एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये घटते हुए क्रम में होता है लास्ट में। 51 के बाद देखिएगा 55 नंबर देखिएगा। अगर आपको न समझ में आता, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, एफ बराबर कितना दिया है, बल कितना है 600 न्यूटन, दूरी कितनी है, एस बराबर कितना है 20 मीटर, टाइम कितना है लड़का को 4 मिनट, तो 4 × 60 240 सेकेंड हो जाएगा, इतना सेकेंड। शक्ति बराबर, तो आप जान ही करते हैं कार्य बटा समय होता है शक्ति बराबर, तो कार्य कितना हो जाएगा एफ कितना है 600 × कितना है 20, और नीचे समय लिख दीजिए 4 × 60। आप जानते हैं ना कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 60 से 60 10 बार में, और 5 के 20 मतलब 50 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 के बाद देखिएगा 57 नंबर देखिएगा।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है? सिरका किसको बनाने में किया जाता है? एसिटिक एसिड या चार में प्रयोग करते हैं। मिथेनॉल है जो इथेनॉल को हम मिला कर इथेनॉल में गंदा करने के लिए ये अंधापन कर देगा, ये पागल कर देगा अगर आप मिथेनॉल पीते हैं तो। और पीने युक्त कौन होता है दारू? इथेनॉल होगा पीने युक्त, और ये होगा नहीं पीने वाला मिथेनॉल। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 के बाद 59 नंबर देखिएगा। 59 नंबर ये देखिए, फिर आ गया दारू का बात आ गया। निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूला आयुफैक नाम समानता गलत है। तो आप जानते हैं कि मिथिलॉन मतलब एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CnH2n+1OH, मतलब एल्गाइल प्लस OH लगता है, जिसे एसिड में क्या होता है? एल्काइल ग्रुप E और फिर COOH। तो अब वही बताइए। अब मिथेनॉल लेता है, CH3 मतलब एक यहाँ तो 3 एक हो गया और 2 1 3, ये सही है। ये देखिएगा 2 दूनी 4 1 5 1 जुट रहा है, सही है। ये भी 4 दूनी 8 1 9 सही है। ये देखिए 3 3 दूनी 6 1 7 ना होना चाहिए था। देखिए C3 लिए, H यहाँ 3 लेंगे तो 3 दूनी 6 1 7 ना होना चाहिए, 7 होना चाहिए ना, तब फिर ना OH। तो ये लिखा 8 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। आयुपेक नाम सही है लेकिन सूत्र भी गलत दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 के बाद 60 नंबर देखिएगा। देखिए इसको हम एक जुगाड़ आपको बताते हैं, हमेशा याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नाशय एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है? अग्नाशय से कौन होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन। माल्टेज और सिक्रेज और लैक्टेज, इसको हम स्मेल बोलते हैं। स्मेल से याद रखिए, स्मेल से हो गया कुछ, एस से हो गया सिक्रेज, एम से हो गया माल्टेज, ई से इरेप्सिन और एल से लैक्टेज। ये सब छोटी आंतें पाया जाता है। कहाँ छोटी आंतें पाया जाता है? और टाइलिन बताइए कमेंट में, टाइलिन कहाँ पाया जाता है? बता दें, लार में पाया जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको बता दें अग्नाशय में कौन? अग्नाशय में लाइपेज पाया जाता है, जो वसा का पायसीकरण करता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 60 के बाद 61 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 61 देखिएगा। 61 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन ग्रेगर मेंडल से, इसको मैं कम से कम आपको हम 5 क्वेश्चन बताएंगे। आप लास्ट तक बनते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है, लास्ट में ही क्वेश्चन भारी होता है। मटर का पौधा मेडल द्वारा काज करने के लिए चुना गया, तो कौन सा सही या गलत है? गलत चुनना है। तो बिल्कुल सही, मटर का पौधा से ही ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक का गुण अच्छी किया था। और इनका बता दें आपको कि लैंगिक में ही इनका गुण लगा था, लैंगिक में ही ये गुण लगाए थे। गुणसूत्र कारक का वाहक होता है, बिल्कुल सही। गुणसूत्र है जो कारक का वाहक होता है वही आगे बढ़ाता है, बिल्कुल सही। दूसरों सही। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के अंगों के अनुरूप होता है, अनुरूप नहीं, अनुरूप इसको आप लोग समरूप कहिए। अब समझ जाएंगे। समरूप ऐसा कहते हैं जिसको, एक होता है समजात होता है। समजात ऐसा कहता है जिसको में कार्य भिन्न और चित्र समान, मतलब देखने में समान लगे, समजात कहेंगे। तो अभी बताइए, मानव के अंग के भुजा और पक्षी के पंख दोनों तो एक जैसा लगता है दिखने में, तो ये हो गया समजात होता, न कि समरूप। पहला गलत हो गया। तीसरा नंबर इसका यहाँ समजात होना चाहिए था कि देखने में समान होता है लेकिन काज अलग अलग। इसको उड़ने का काम है और इसको हम लोग क्रिया करने का काम है, उड़ते थोड़ी है हम लोग। यानी ए और बी सही है और सी गलत है, बिल्कुल गलत है। अब ये ख़त्म हो गया। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत। इसको बाद नहीं है, आप इलेक्ट्रीशियन के आप
बैच भी जल्दी चालू होने वाला है। आपको बता दें कि अगर आप 10 मिनट हमारा यूनिट कर देते हैं तो आपको हर समय 10 मिनट के बाद किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिएगा, जय हिंद जय भारत।